दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के बाद कुलदीप और जडेजा की फिरकी में फंसा लंका का खेमा। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आज रोमांचक मैच में बुमराह और सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसके अंदर श्रीलंका की टीम समाती हुई चली गई। तो आखिर कैसे रोहित की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंकाई टीम को चारों खाने चित किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव या फिर रविंद्र जडेजा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों कोलंबो के आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का एक और रोमांचक मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 213 रन बनाए और इस मैच को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो दूसरी तरफ श्रीलंका बिना बदलाव के मैदान में उतरी। इस दौरान भारत की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, जहां पर दोनों ने मजबूत शुरुआत करते हुए पावर प्ले में 65 रन बटोरे। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच 80 रन की साझेदारी हुई जिसको गेंदबाज बोलालगे ने तोड़ दिया और जहां उन्होंने गिल को 25 गेंद पर 19 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद लगातार विकेट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसके बाद इन्होंने ही विकेट विराट को 12 गेंद पर 3 रन बनाने के बाद सनका के हाथों कैच आउट कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को 16 ओवर में 48 गेंदों पर 53 रन बनाने के बाद बोल्ड कर दिया। हालांकि केएल राहुल और ईशान किशन ने मिलकर टीम को संभाला और 63 रन की साझेदारी की, लेकिन 20 ओवर में एक बार फिर से वेललगे ने साझेदारी को तोड़ते हुए राहुल को 44 गेंदों पर 39 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए तो दूसरी तरफ से ईशान किशन ने 61 गेंद पर 33 रन बनाकर असल मका की गेंद पर वेललगे के हाथ में अपना कैच दे दिया, जिसके बाद जडेजा इस दौरान हार्दिक पांड्या 18 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद 36 ओवर में वेललगे के द्वारा विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट हुए। तो वहीं जडेजा 19 गेंद पर 4 रन बनाने के बाद असल मका के सामने 39 ओवर में विकेट देकर हाथों में कैच आउट हुए। इसके बाद बुमराह 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर और कुलदीप यादव गोल्डन डक के रूप में धनंजय के हाथों कैच आउट होकर इसी ओवर में अपना विकेट दे बैठे और अंत में अक्षर 36 और 26 रन बनाकर महेश की गेंद पर आउट हुए और भारत ने 213 रन 49.1 ओवर में बना लिए। हालांकि 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे श्रीलंका की टीम मैदान पर आई तो श्रीलंका की तरफ से पाथुम निशंका और करुणारत्ने ने पारी की शुरुआत करी, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। इस दौरान पहले ओवर में 7 रन बटोरे कर श्रीलंका की टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज निशंका को 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों शानदार कैच चलते कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कुशल मेंडिस आए, लेकिन आज इनका बल्ला नहीं चल सका और ये 7 ओवर में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने कवर के ऊपर मौजूद सूर्य कुमार यादव के हाथों 16 गेंद पर 3 चौकों की मदद से बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा स्वामी विक्रम मैदान पर आए। लेकिन इसी बीच 8 ओवर में मोहम्मद सिराज ने करुणारत्ने तो 18 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद स्लिप में मौजूद गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने असल मका मैदान पर आए। इस दौरान पावर प्ले में 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए। इसी बीच 25 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद सदीरा और असल मका ने टीम को संभाला और 43 रन की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में कुलदीप यादव ने सदीरा स्वामी विक्रम को 31 गेंद पर एक चौके की मदद से 17 रन बनाने के स्टंप बाद आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने धनंजय आए। लेकिन इसी बीच 20 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज असल मका को 35 गेंद पर 2 चौके की मदद से 22 रन बनाने के बाद विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान आए, जिन्होंने टीम को संभाला, लेकिन ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। इस दौरान 26 ओवर में विरोधी टीम की कप्तान सनका 13 गेंद पर एक चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के हाथों रविंद्र जडेजा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेललगे आए, जिन्होंने धनंजय के साथ मिलकर टीम को संभाला। हालांकि 99 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, ऐसे में दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते
हुए 63 रन की साझेदारी की, लेकिन इसी बीच साझेदारी को तोड़ने के लिए 38 ओवर में रविंद्र जडेजा आए, जिन्होंने धनंजय को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए 66 गेंद पर 5 चौके की मदद से 41 रन बनाने के बाद मिड विकेट पर मौजूद गिल के हाथों से कैच हुआ और एक बड़ी सफलता अपने नाम की। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश आए, लेकिन वो भी 41 ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने सूर्य कुमार यादव के हाथों 14 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजीथा मैदान पर आए, लेकिन आज इनका भी बल्ला नहीं चला और 42 ओवर में 2 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज पथिराना आए, लेकिन वो भी पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड हो गए। इस दौरान दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे वेला लगे ने 46 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम की तरफ से बुमराह, जसप्रीत 2 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट हासिल किया। इस दौरान मैन ऑफ द मैच का खिताब श्रीलंका के वेला लगे को 5 विकेट लेने और 42 रन बनने के लिए दिया गया। तो वहीं इस मैच में 41 रन से जीत हासिल करने के साथ भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका से लोहा लेने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरी। रोहित एंड कंपनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने रोहित के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। वहीं श्रीलंका के लिए गेंदबाजी करने कसुन रजिथा पहला ओवर लेकर आए, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा समय न लेते हुए रजिथा की तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा और दोनों बैट्समैन फॉर्म में नजर आने लगे। वहीं रोहित ने रजिथा की गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर छक्का जड़ते हुए अपने पूरे वनडे क्रिकेट करियर का 10,000 रन पूरा कर लिया और 50 रनों की साझेदारी दोनों ओपनरों ने मिलकर पूरी की। साथ ही पावर प्ले के आखिरी ओवर में सनाका की गेंद पर 4 चौके जड़कर 16 रन बटोरे और टीम को 10 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी शुभमन गिल ने वेला लागे की गेंद पर चकमा खाकर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को 11.1 ओवर में भारत को 80 रनों पर पहला झटका लग गया। अब रोहित का साथ देने मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। उन्होंने पाक के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था, लेकिन हिटमैन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपना लगातार तीसरा अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और केवल 3 रन बनाकर वेला लागे का दूसरा शिकार बने। अब मैदान पर रोहित का साथ देने ईशान किशन आ चुके थे, मगर वेला लागे की खतरनाक गेंदबाजी के आगे रोहित शर्मा भी घुटने टेक दिए और 16.1 ओवर में गेंद पर बोल्ड हो गए और 48 गेंदों में 6 छक्के और 7 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। और अब मैदान पर किशन और राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीनों विकेट लंका के गेंदबाज वेला लागे ने अपनी खतरनाक फरकी से झटके थे। केएल राहुल और ईशान किशन की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी की। दोनों खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे थे और टीम को मैच में वापसी की राह पर ले आए। लेकिन वेला लागे ने एक बार फिर से अपने फिरकी से केएल राहुल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, मानो एक अकेला गेंदबाज भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी हो। राहुल 44 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैदान पर हार्दिक पांड्या आ गए। लेकिन ईशान किशन अभी मैदान पर 23 रन बनाकर खेल रहे थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी किशन ने श्रीलंका की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गवा बैठे और भारतीय टीम को बड़ा झटका किशन के रूप में लग गया और भारत की पारी थोड़ी लड़खड़ाती नजर आने लगी। लेकिन अब हार्दिक का साथ देने मैदान पर रविंद्र जडेजा आ गए। अब टीम की नैया पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। लेकिन तभी एक बार फिर से वेला लागे ने अपनी पारी की अंतिम गेंद पर हार्दिक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मैच में 5 विकेट अपने नाम कर दिया और भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। इंडिया के 174 रनों पर ही अपने 6 विकेट खो दिए। अब मैदान पर जडेजा का साथ देने अक्षर पटेल आ गए। ये दोनों बल्लेबाज फैंस के लिए आखिरी सांस थे, क्योंकि इसके बाद गेंदबाज आने लगते थे। इसलिए इन बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन तभी श्रीलंका की गेंद पर जडेजा चकमा खाकर अपना विकेट गवा दिए और भारतीय टीम को 7वां झटका लग गया और पूरे स्टेडियम में अगर माहौल छा गया। श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। अब अक्षर पटेल के साथ देने मैदान पर जसप्रीत बुमराह आ गए। भारत के सभी बल्लेबाज मैदान के बाहर जा चुके थे, लेकिन बुमराह के बाद कुलदीप यादव भी स्पिनर के सामने टिक नहीं पाए और वो भी श्रीलंका के शिकार हो गए। भारतीय टीम का स्कोर देखकर यह लगने लगा कि टीम 200 रनों के भी पार स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगी, मगर सिराज और अक्षर ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया और अक्षर बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तेजी से स्कोर बढ़ाने के चक्कर में छक्का लगाते हुए अपना विकेट गवा दिया और साथ ही भारतीय टीम 49.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। अक्षर ने इसी पारी में 36 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए, वहीं सिराज 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका के सामने भारत ने छोटा सा 213 रनों का स्कोर खड़ा किया था। यह स्कोर भारतीय गेंदबाजों के लिए डिफेंड करना बेहद मुश्किल होने वाला था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से पाथुम निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को पहली सफलता दूसरे ही ओवर में दिला दी और अब मैदान पर करुणा रत्ने का साथ देने कुशल मेंडिस मैदान पर आए। लेकिन बुमराह की घातक गेंद दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही थी। वहीं सिराज भी अटैकिंग गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को मैच में जीत की उम्मीद डाल दी, जिसके बाद स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। जिसके बाद मैदान पर सदी
सदीरा समरविक्रम करुणारत्ने का साथ देने मैदान पर आ गए, लेकिन इस बार सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने करुणारत्ने टिक नहीं सके और अपना विकेट गवा बैठे और श्रीलंका की तीसरा विकेट गिर गया और भारतीय खेमे में जश्न का माहौल छा गया। टीम इंडिया जीत नजर आने लगी। अब मैदान पर सदीरा समरविक्रम का साथ देने श्रीलंका आ गए अपनी टीम के नैया को पार लगाने के लिए और दोनों बल्लेबाज पारी को संभालने लगे। 10 ओवर में टीम को 3 विकेट पर 39 रनों तक पहुंचाया, मगर रोहित शर्मा ने 12वें ओवर के बाद स्पिनर को फेंकने के लिए लगा दिया। एक तरफ कुलदीप तो एक तरफ से जडेजा को फेंकने के लिए दे दी और दोनों ने अपनी गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया और कुलदीप ने अपनी फिरकी में सदीरा समरविक्रम को फंसाया। भारत को चौथा विकेट देकर दिया, लेकिन कुलदीप रुकने का नाम नहीं लिए और श्रीलंका और चलता कर भारत को मैच में वापसी करा दी। फिर जडेजा ने अपनी जादुई गेंदबाजी दिखाकर सना को पवेलियन भेज दिया और श्रीलंका टीम की कमर तोड़ दी। लंका ने 26 ओवर में 104 रनों पर 6 विकेट गवा दिए, जिसे देखकर यह लगने लगा कि भारतीय टीम बड़े ही आसानी से इस मैच में श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।